कक्षा 8 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विषय हिंदी का सेट पेपर डी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 3 सेट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिएगा। ये है हमारा सेट पेपर ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, और ये है आपके समक्ष सेट पेपर डी। ये 4 सेट पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप 4 सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था? अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण। दूसरा प्रश्न है भाव हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। तीसरा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासन ने की? चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा प्रश्न है मोहनदास के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। पांचवा प्रश्न है सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई? पक्षी प्रेमी के रूप में। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, छठा प्रश्न है परशुर द्वारा निर्मित कुंड का नाम डेडेस है। क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका प्रभु कुठार। ठीक है, सातवां प्रश्न है राजनीतिक शब्द में डेडेस प्रत्यय है। इस राजनीतिक शब्द में प्रत्यय यानी कि पीछे का प्रत्यय क्या होगा? तो इसका प्रत्यय होगा ईक। ठीक है, 8वां प्रश्न है तानसेन के गुरु डेडेस थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। ठीक है, 9वां प्रश्न है मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन डेडेस भाषा की लोकोक्ति है। तो किस भाषा की लोकोक्ति है? ये ब्रज भाषा की। ठीक है, 10वां प्रश्न है भेड़ाघाट में डेडेस ऋषि ने तपस्या की थी। कौन से? भृगु ने। ठीक, चलिए, तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में अति लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न हैं ये आपके कि मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? ठीक है, इसके बाद में है 12वां प्रश्न कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौरवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? ठीक है, वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तन्मय एवं स्वागत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अमृता देवी का क्या नाम था? ठीक है, तो इन प्रश्नों को उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में पूरा देने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है 17 प्रश्न। यहाँ से 3-3 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि गुप्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? 19वां प्रश्न है धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? सत्याग्रह आश्रम वासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? 21वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में बुंदला विरोध कहाँ शुरू हुआ और वह उसका क्या प्रभाव रहा? ठीक है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? ठीक है, अब आते हैं आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें आपका है पहला जो 23वां प्रश्न है, इसमें है ये आपकी व्याख्या। ठीक है, उसका आपको संदर्भ और उसका भावार्थ लिखना है। इसी बीच आपका 24वें प्रश्न में भी आपकी क्या है? व्याख्या है, जिसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 में है आवेदन पत्र किसकी? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, किसको दे रहे हैं?
जिला कलेक्टर को। ठीक है, इसके बाद में है श्री राम के धर्मरथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है।